हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीजेआर पाठशाला। माई सेल्फ अनिकेत और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि एक एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एक प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका एक प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है? प्रोड्यूसिंग ऑफ इट्स योर ओन काइंड, मीन्स कि अपने जैसे क्या करना, प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाएगा? आपका रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे क्या है, अगर एक ह्यूमन है तो वो क्या करेगा? ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा। अगर एक कोई प्लांट है तो वो किसे प्रोड्यूस करेगा? प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो अगर सिंपल सा कहें तो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने जैसे को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने जैसे को क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो अगर बात करें हम लोग तो प्लांट में आपका दो तरीके से रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। एक आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सिंगल पेरेंट क्या होगा आपका? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इसमें और क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट डज नॉट अकर। फ्यूजन ऑफ गैमीट डज नॉट अकर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कहेंगे जिसमें क्या हो? सिंगल पेरेंट क्या हो? इन्वॉल्व हो और फ्यूजन ऑफ गैमीट क्या हो? डज नॉट अकर हो, मतलब आपका गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? जिसमें क्या हो? आपका टू पेरेंट इन्वॉल्व हो। टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट अकर। फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। अब इसमें क्या होगा? टू पेरेंट इन्वॉल्व है तो एक आपका मेल होता है और एक क्या होगा? आपका फीमेल होगा। जो मेल होता है वो मेल गैमीट को क्या करेगा? मेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। जो फीमेल होगा वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। अब दोनों में क्या होगा? फ्यूजन होगा और फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। अब दोनों के बीच क्या हो गया? फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से बना जाइगोट। अब यही जाइगोट क्या करता है? न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? जिसमें क्या हो? एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो और फ्यूजन ऑफ गैमीट डज नॉट अकर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? जिसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका क्या होगा? मेल गैमीट होगा, एक आपका फीमेल गैमीट होगा। ठीक, और दोनों के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या करेगा? नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट भी होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं और कैसे कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला है आपका फिजन एक होता है, बर्डिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है, टिश्यू कल्चर होता है। ये पार्थेनोजेनेसिस हम लोग नहीं देखेंगे। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेथड ऑफ एसेक्सुअल मीन्स कि एक सिंगल पेरेंट कैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो सबसे पहला टाइप है आपका फिजन। फिजन्स का मतलब क्या होता है? डिवीजन। मतलब क्या होना? आपका नया पेरेंट कैसे बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, मतलब कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो फिजन्स का मतलब क्या होता है? डिवीजन। मीन्स कि नया ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होगा? बाय द डिवीजन। अब फिजन में क्या होगा? सबसे पहले आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो इसमें क्या होगा? फिजन में एक सेल रहेगा,
वही सेल क्या करेगा, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, उसमें डिवीजन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो फिजन भी आपका दो तरीके से होता है, एक होता है आपका बाइनरी फिजन और एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। अगर हम यहाँ पे बात करें बाइनरी फिजन किसे बोलेंगे, जब एक सेल क्या हो, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बना ले, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक पेरेंट सेल क्या करे, दो डॉटर सेल बना ले, इसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम। यहाँ पे क्या है आपका, एक आपका ये है आपका अमीबा, ठीक, ये अमीबा है। अमीबा में क्या हुआ, पहले तो ये पूरा सेल मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, इसमें मैंने बताया ना, पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ से आपका क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मीन्स कि एक पेरेंट से क्या हुआ, एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बन गए। तो इस तरीके के फिजन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, एक आपका हो गया इर्रेगुलर, दूसरा हो गया आपका ट्रांसवर्स, और तीसरा हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक, तो आपका तीन तरीके बाइनरी फिजन भी तीन तरीके से हो सकता है। यहाँ पर जो अमीबा में होता है इरेगुलर टाइप का होता है, एक होता है आपका लिस्मानिया में कैसे होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा, आपका पैरामीशियम में कैसे होगा, ट्रांसफर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि लिस्मानिया में कैसे हो रहा है। लिस्मानिया में बाइनरी फिजन कैसे होगा, जैसे आपका एक नॉर्मल सा लिस्मानिया है, इसमें थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट किया। अब न्यूक्लियस का डिवीजन पूरा हो गया, न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद क्या हो रहा है, आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो क्या करेगा, दो बाइनरी फिजन है, तो मतलब क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। लिस्मानिया में देखो एक चीज़ और पूछा जाता है, लिस्मानिया एक डिजीज का करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं काला आजार। काला आजार में क्या होता है, आपको बहुत हाई फीवर आता है और पूरी बॉडी कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाता है, और वेट लॉस क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, और तीसरे ये आपका डिवीजन कैसा था, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का था। अब नेक्स्ट आता है आपका, मैंने सबसे पहले अमीबा का बताया, अमीबा में कैसा था, इरेगुलर तरीके का था। आपका लिस्मानिया में कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का है। और नेक्स्ट है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम में कैसा होता है, ट्रांसफर। देखो इरेगुलर का मतलब होता है कि डिवीजन क्या हो, कहीं से भी दो बराबर भागों में बढ़ जाए। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, जब ऐसे खड़े में क्या करें, दोनों अलग अलग बटे, तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब ऐसे इस तरीके से जब बांटते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन। तो जो आपका पैरामीशियम है उसमें आपका ट्रांसफ़र तरीके का बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल आपका पैरामीशियम है, पैरामीशियम में देख रहे हो आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पूरा क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन और ज़्यादा हो गया, और फाइनली क्या हुआ, न्यूक्लियस दोनों अलग अलग डिवाइड हो गया। अब न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, जिससे कि आपका एक पेरेंट से क्या है, दो डॉटर सेल बन जा रहे हैं, दो मतलब ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया, दो ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस तरीके के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, जिसमें क्या हो कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एक ऑर्गेनिज्म एक और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे, उसे को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, अब नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन। मैंने बताया फिजन दो तरीके से होता है, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन हमने देख लिया, अब हमारा जो अगला है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक सिंगल सेल क्या करेगा, बहुत सारे डॉटर सेल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल फिजन्स। तो यहाँ पर देख रहे हो, एक ये है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का क्या है, एक सेल है। अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे, अब इसमें क्या होता है, इसकी सबसे पहले मल्टीपल टाइम क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन क्या है, होता रहता है। जैसे इसको क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो ये क्या होते हैं, पूरा एक सिंगल सेल क्या हो गया, मल्टीपल न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। न्यूक्लियस के बाद क्या होगा, उसके तरफ साइटोप्लाज्म में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, हर एक क्या होता है, एक नया सारा ये जो वॉल होता है फट जाता है, और पूरा जो
ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम है, बाहर आता है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद क्या होगा, इसमें भी फिर उसके बाद क्या होगा, मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब फिर वहीं क्या होगा, प्लाज्मोडियम वॉल्व इसका फटेगा और एक नया प्लाज्मोडियम बनेगा, और यही साइकिल क्या होता है, हमेशा आपका चलता रहता है। तो फिजन क्या होगा, जिसमें आपका नया ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा बने, बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ये आपका बाइनरी फिजन भी हो सकता है, मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। मल्टीपल बाइनरी फिजन में हमने कुछ एग्जांपल देखा, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक, और आपका लिस्मानियम। और हमने मल्टीपल फिजन में एग्जांपल देखा प्लाज्मोडियम का, ठीक। यही जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया काज करता है, ये प्लाज्मोडियम ही क्या करता है, मलेरिया काज करता है, ठीक। और नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग। बडिंग में क्या होगा, जो आपका प्लांट के एक हिस्से में थोड़ा सा आउटग्रोथ होगा, मतलब एक उभार जैसी संरचना बनेगा। और यही जो आउटग्रोथ है इसमें धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होते होते क्या होगा, और इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट होने के बाद क्या हो रहा है, जो पेरेंट है उससे डिटैच होकर क्या कर रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है। तो बडिंग क्या होता है, बडिंग में क्या होगा, आपका ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक। उसमें क्या होगा, एक उभार जैसी संरचना बनेगा, एक आउटग्रोथ बनेगा, और वही आउटग्रोथ क्या करेगा, सेपरेट होकर पेरेंट से एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। इसे बडिंग बोलते हैं। जो बडिंग आपको देखने को मिलता है हाइड्रा और ईस्ट में, आपको कॉमनली क्या होता है, बडिंग देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें इन केस ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट में आपका क्या है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। तो जिसमें क्या होगा, अब इसमें क्या हो रहा है, उभार जैसी संरचना बन रहा है। उभार जैसी संरचना बनने के बाद इसमें इसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस इधर चला जा रहा है, और उभार जैसी संरचना क्या हो रहा है, जो मेन ईस्ट सा उससे, जो मेन ईस्ट है उससे अलग होकर क्या कर रहा है, एक नया ईस्ट बना ले रहा है, एक नया ईस्ट बना ले रहा है, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बडिंग क्या होगा, एक उभार जैसी संरचना बनता है, और वही उभार जैसा संरचना क्या होगा, आपका मेन पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड सम मेराइन रिबन वर्म। इसमें क्या होगा कि आपका एक पेरेंट बॉडी होगा, मान लीजिए कि ये आपका कोई पेरेंट बॉडी है, ठीक। अब इसी पेरेंट बॉडी में क्या हुआ, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए। अब हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, ईच फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो एक आपका फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, जनरली एल्गी, फंजाई, आपका ब्रायोफाइट। तो जो आपका स्पाइरोगाइरा क्या है, एक एल्गी है। अब इसका क्या होगा, एक फ्रेगमेंट बन जाता है। अब फ्रेगमेंट आपका वाटर की वजह से, तेज बहाव की वजह से भी टूट सकता है, या इसकी साइज बड़ा होने की वजह से टूट सकता है, या किसी एनिमल के आने जाने की वजह से क्या होता है, टच होने से टूट सकता है। तो वही हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर स्पाइरोगाइरा का लिया गया है, जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है स्पोर फार्मेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें, स्पोर फार्मेशन आपको देखने को मिलता है राइजोपस, पेनिसिलियम। जनरली क्या होता है, आपको फंजाई और बैक्टीरिया में आपको स्पोर फार्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी होता है जिसे हम लोग हाइफी बोलते हैं, ठीक। और जिससे सॉइल में जुड़ा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं राइजोम बोलते हैं। और आपका जो अपर बॉडी राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसे स्पोरेंजियम बोलते हैं। यही जो स्पोरेंजियम मैच्योर होकर क्या होता है, फटता है, तो इसके अंदर जो स्पोर होते हैं वो स्पोर बाहर निकलते हैं, और हर एक स्पोर क्या करेगा, एक नए राइजोपस को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो ये साइकिल क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा। एक राइजोपस है जिसमें क्या हो गया, स्पोरेंजियम में आपका बहुत सारे स्पोर है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये स्पोरेंजियम फटेगा, फटने से क्या होगा, स्पोर बाहर निकलेंगे, और हर एक स्पोर क्या करेगा, फिर से एक नया राइजोपस बनाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फार्मेशन, ठीक। नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन
मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है अपने लॉस्ट पार्ट को क्या करे, रीगेन कर ले, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लिया गया है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में क्या होगा आपका, प्लेनेरिया का बॉडी को अगर हम क्या करें 3 हिस्सों में काट देते हैं, ठीक। तो अब जो ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर वाले हिस्से के लिए बाकी का हिस्सा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया है। तो ये क्या करेगा, अपने बाकी के हिस्से को क्या कर रहा है, रीगेन कर ले रहा है। अब इसके पास सिर्फ बीच का था, लेकिन ये ऊपर और नीचे के हिस्से को क्या किया, रीगेन कर लिया, ठीक। और इसके पास सिर्फ नीचे का हिस्सा था, बाकी हिस्से को क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। तो रीजनरेशन क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रीगेन हिज लास्ट पार्ट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब कि इसको जितने टुकड़े में काटोगे, हर एक टुकड़ा क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक। ये आपका रीजनरेशन क्या होता है, लिजार्ड, छिपकली के केस में भी देखने को मिलता है। छिपकली क्या करता है, अपने दुश्मन को चकमा देने के लिए क्या करता है, अपने पूंछ को क्या करता है, अपने टेल को छोड़ देता है। तो जिससे लगता है, उसके एनिमी को लगता है कि जो आपका ये जो छिपकली था ये मर गया है, इसका मैंने एक टुकड़ा ले लिया। लेकिन ये जो इसमें क्या होता है, इसके जो टेल होता है लिजार्ड के, उसमें एक कैपेसिटी होती है रीजनरेशन का, जिससे क्या करता है, अपने उस टेल को दोबारा रीजनरेट कर पाता है। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि आपका फिजन क्या होता है, बर्डिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं। फायदा नंबर 1, बेनिफिट पहला क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। मीन्स कि अब नए ऑर्गेनिज्म को क्या है, बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक। नो नीड ऑफ अ पार्टनर, मतलब कि उसे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह इसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। वो सिंगली क्या करेगा, एक सिंगल पेरेंट ही नए ऑर्गेनिज्म को आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है। एनर्जी एफिशिएंट, मीन्स कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में आपका एनर्जी क्या होगा, इसमें कम लगता है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर, जो आपका अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या है, अगर कोई अच्छा सा कैरेक्टर है तो उसको क्या किया जा सकता है, आसानी से प्रिजर्व किया जा सकता है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके ऑफस्प्रिंग बनते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, पेरेंट जैसे होते हैं, जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल पेरेंट जैसे होते हैं। हेल्प इन सर्वाइवल इन स्टेबल इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट स्टेबल है तो आपका क्या होगा, आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। सिंपल एंड रिलायबल प्रोसेस, इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल और आसानी से हो सकता है। ये आपका जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट एंड एनिमल्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट और एनिमल में ही जनरली देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कुछ इसके थे सिग्निफिकेंस की, रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, नो नीड ऑफ पार्टनर, एनर्जी एफिशिएंट होता है, मतलब एनर्जी को सेव करेगा, और इसको इसके डिजायरेबल ट्रेट को क्या किया जा सकता है, लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक। अब हमने देख लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, इसमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, नहीं। फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, नहीं। ओनली 1 पेरेंट, सही। मियोसिस, इसमें मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसको तो हमने देखा है, तो ये तो आपका होता है। बर्डिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन अकरिंग, बाइनरी फिजन किस में होता है। बाइनरी फिजन जो आपको पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया कि बाइनरी फिजन किस में होगा, अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा और लेशमानिया में होगा। तो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में तो होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है। हाइड्रा में क्या होगा आपका, हाइड्रा में बर्डिंग होगा, ठीक। अमीबा में क्या होगा। प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया में आपका रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन होगा, ठीक। राइजोपस में क्या होगा, इसमें आपका स्पोर फार्मेशन होगा, इसमें क्या होगा आपका स्पोर फार्मेशन, ठीक। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन इज सीन, मल्टीपल फिजन हमें किस में देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन आपको किस में बताया गया है, मल्टीपल फिजन आपका होगा प्लाज्मोडियम में। तो अमीबा में क्या होता है आपका बाइनरी फिजन होता है, हाइड्रा में क्या होगा बर्डिंग होगा, प्लाज्मोडियम इज
राइट आंसर। और ईस्ट में भी क्या होगा आपका बर्डिंग होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन अकर। फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है? फ्रेगमेंटेशन में आपको बताया गया कि आपका एल्गी फंजाई, जिसमें एक एल्गी का नाम आपको बताया गया स्पाइरोगाइरा, तो फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलेगा? आपको स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन इज वेल सीन इन। रीजनरेशन किस में देखने को मिलता है? ठीक, फ्रॉग के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक, लिजार्ड के बारे में बताया है, ठीक, प्लेनेरिया, ठीक। अब इसमें पूछा है वेल सीन इन, बहुत अच्छे से किस में देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ठीक, क्योंकि लिजार्ड के सिर्फ टेल में देखने को मिलता है, और जो मैंने प्लेनेरिया बताया था उसकी पूरी बॉडी में क्या होता है? रीजनरेशन की कैपेसिटी होता है। तो वेल सीन पूछा है तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस स्पोर इन राइजोपस। राइजोपस में किस स्ट्रक्चर के द्वारा स्पोर बन रहा था? तो आपको वहाँ बताया गया कि ऐसे कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक, उसी से क्या होता है आपका स्पोर हमें देखने को मिलता है। तो इस राउंडेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे? स्पोरेंजियम, ठीक। तो माइसेलियम के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, राइजोआइड के बारे में नहीं बताया, हाइफी क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, राइजोआइड क्या होता है? राइजोआइड रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जो आपका राइजोपस है उसके लिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसका फंक्शन रूट की तरह ही जैसा होता है किसका? राइजोआइड का। नेक्स्ट है आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका किस में देखने को मिलता है? प्लांट में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा कि प्लांट का कोई पार्ट हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इन सब से क्या हो, इन सब से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके से हो सकता है, एक आपका होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आपका या तो हो सकता है किसके द्वारा? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि ये आपका क्या होगा? नेचुरली होगा, इसमें आपका क्या होगा? ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होगा? प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट को क्या हो, किसी भी प्लांट के पार्ट के द्वारा नया ऑर्गेनिज्म बने, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, अगर क्या हो लीफ के द्वारा क्या हो एक नया ऑर्गेनिज्म बने, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। अब लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें देखने को मिलता है किसके द्वारा? ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम में क्या होता है? जो आपका लीफ, जो ब्रायोफिल्लम का जो लीफ होता है उसके किनारे पर जो आपका किनारा होता है उसे बोलते हैं मार्जिन। जो लीफ का किनारा होता है उसे बोलते हैं मार्जिन, और इसी मार्जिन से क्या होता है? एक नया नया ब्रायोफिल्लम का जिससे एक नया नया बड बनता है, और हर एक बड से क्या होता है आपका एक नया ब्रायोफिल्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। कि जब आपका क्या होगा? ब्रायोफिल्म का एक लीफ नीचे गिरता है, तो जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा? उसके किनारे की तरफ से क्या होगा? उसके मार्जिन से क्या होगा? एक नया ब्रायोफिल्म बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। नेक्स्ट है आपका बाय स्टेम, कि स्टेम के द्वारा क्या होगा? एक नया प्लांट, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, तो इसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। ये आपको देखने को मिलता है किसमें? पोटैटो, जिंजर, ओनियन, ग्रासेस। जैसे ग्रासेस में क्या होगा आपका? उसी के आपके स्टेम क्या होगा? एक लंबा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़ेगा, और उसी के नोट से क्या होगा? बहुत सारे रूट आएंगे और वहाँ से एक नया ग्रास आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस आगे ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, जिससे क्या होगा? स्टेम के थ्रू ही क्या हो रहा है? नया नया क्या हो रहा है? ग्रास फैलता जा रहा है, ठीक। अब इसमें आपका दिया गया है पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो आई होते हैं, और यही पोटैटो आई क्या करता है? एक नए पोटैटो को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। किसके द्वारा? स्टेम के द्वारा। ये जो आपका पोटैटो होता है इसे ट्यूबर का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, इसे हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। इसी ट्यूबर में क्या होते हैं? आई स्पॉट होते हैं, और वही आई स्पॉट क्या करता है? एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक। और एक आपका है नेक्स्ट है आपका जिंजर। अदरक में भी क्या होगा? उसके स्टेम के द्वारा ही क्या होगा? एक नया जिंजर प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। तो ये आपको देखने के किस में मिलता है? पोटैटो, जिंजर, ओनियन और ग्रासेस में। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, मतलब कि नया ऑर्गेनिज्म रूट के द्वारा कैसे बनेगा? तो इसके एग्जाम्पल है आपका
स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। अब देखो ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, ये है आपका स्वीट पोटैटो। तो जो आपका डहेलिया में होता क्या है कि जो अब रूट होता है स्टोरेज ऑफ फूड करता है, तो इसी से क्या होगा कि इसके रूट से ही क्या होगा, एक नया नया क्या होगा, डहेलिया निकलता रहता है। तो अब इससे क्या होगा, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, रूट के द्वारा हो रहा है। तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। और ये आपका है फिगर डहेलिया का। अब डहेलिया भी क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड ही करता है, ठीक। तो अब ये पहले क्या था, एक सिंगल रूट था, अब इसी से क्या हुआ, नए नए रूट प्रोड्यूस हो गए, ठीक। तो यही क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक। तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट इन किस में हो गया, डहेलिया, ठीक। तो आपको बस एग्जांपल याद रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट किस में देखने को मिलता है, डहेलिया स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये था नेचुरल तरीके से कैसे होता है, मतलब विदाउट ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स कि किसी प्लांट के पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल में पहला आपका आता है कटिंग में क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, रोज का प्लांट, ठीक, रोज के प्लांट को क्या करते हैं, उसके स्टेम को क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करने के बाद क्या करते हैं, सॉइल में लगा देते हैं, ठीक। इस प्लांट को क्या किए, यहाँ से इसे कट किया गया, ठीक, कट करके सॉइल में लगा दिया गया और उसी सॉइल से क्या होता है, एक नया प्लांट आ जाता है। अब हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को कट कर रहे हैं, कट करने के बाद जाकर क्या कर रहे हैं, सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपका नया प्लांट आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका कटिंग मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी स्टेम को क्या करें, कट करने के बाद किसी दूसरी जगह बगल में ही क्या करें, सॉइल में उसको लगा दे या दूसरी जगह ले जाकर लगा दे। इसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल कटिंग मेथड के द्वारा, ठीक, या इसी को हिंदी में बोलते हैं कलमी करना, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका ग्राफ्टिंग आपका क्या होता है, इसमें ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्लांट को क्या किया जाता है, एक साथ लगाया जाता है। जैसे कि आपका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, सूट वाला हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं सियोन, और जो आपका रूट वाला हिस्सा होता है बोलते हैं उसे स्टॉक। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये सब नर्सरी में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग आपका क्या होता है, किसी एक प्लांट का कोई ऊपर हिस्सा जैसे कि जिसमें लीफ हो उसको लिया जाता है और नीचे जो नया एक प्लांट निकला हो उसको क्या किया है, दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। ज्वाइन करने के बाद उसको क्या किया जाता है, मतलब सॉइल में लगा दिया जाता है। अब ग्राफ्टिंग से फ़ायदा क्या होता है कि जो आप देखते होंगे अपने आसपास कि कुछ प्लांट मैंगो के ऐसे होते होंगे जो आपका क्या होता है, पहले साल और दूसरे साल से ही क्या करते हैं, फल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो प्लांट किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा। जैसे कोई 8-10 साल पुराना मैंगो है तो उसके एक डंठल को, एक ब्रांचेस को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे और कोई नया अभी मतलब जो आपका नया प्लांट लगाया है 2-3 महीने पहले तैयार हुआ है तो उसके रूट वाले हिस्से को ले लेंगे और जो आपका नया डंठल या ब्रांचेज है उसको लेकर दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंडली ज्वाइन कर देंगे, जिससे क्या होता है कि उस प्लांट में कुछ ही समय में क्या होता है, आपका फल आना स्टार्ट हो जाता है। फल और फ्लावर, मतलब फ्लावर एंड फ्रूट आना बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ग्राफ्टिंग में आपका क्या होगा, एक जो आपका ऊपरी वाला हिस्सा होता है, सूट वाला हिस्सा, उसे सियोन बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लेयरिंग में क्या होगा, जनरली आपका एक आपका प्लांट रहेगा, उस प्लांट के ब्रांच को क्या करेंगे, सॉइल में क्या करेंगे, मॉइस्ट सॉइल में क्या करेंगे, इंटर कराएंगे। अब मॉइस्ट सॉइल में ज़मीन के अंदर डालने से क्या होगा कि कुछ समय बाद क्या होगा, इसमें रूट आने लगता है। अब जैसे ही रूट आ जाएगा तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, कट करके दूसरे जगह लगा लेंगे। तो लेयरिंग में क्या होता है, अब लेयरिंग ये आपको देखने को मिलता है जैस्मीन में और आपका किस में देखने को मिलेगा, सिट्रस प्लांट में देखने को मिलता है। अब जो आपका सियोन में एग्जाम्पल, जनरली मैंगो एक एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसमें आपका ग्राफ्टिंग किया जाता है। और आपने कटिंग में रोज ये सब देख ही लिया है, ठीक। अब लेयरिंग में क्या होगा, लेयरिंग में वहीं आपका एक ब्रांच को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में डाल देंगे। तो जो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, इसमें कुछ समय बाद क्या होगा, रूट आना शुरू हो जाएगा। अब रूट आने के बाद क्या करेंगे, इसको कट करके दूसरी जगह सॉइल में लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, ओके, लेयरिंग भी कंप्लीट हो गया। लेयरिंग में आपका लेयरिंग में आपका एग्जाम्पल है जैस्मिन और सिट्रस प्लांट, ठीक। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया,
लेयरिंग हो गया। ठीक, यहाँ आप देखो अच्छे से और फिगर दिखाया गया है कि इसमें क्या होगा कि जब हम ब्रांच को नीचे की तरफ झुकाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा, रूट आने लगेगा। अब जब रूट आ जाएगा तो इस वाले हिस्से को क्या करेंगे, कट करके दूसरे जगह लगा देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा और ये नॉर्मली क्या रहेगा, ग्रो करता रहेगा। अब नेक्स्ट है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में किसी प्लांट को, प्लांट या प्लांट पार्ट को, मतलब प्लांट के पार्ट को लेते हैं। ठीक, जैसे एक छोटा सा देखो यहाँ पर लीफ क्या किए, तोड़ लिए। अब जिस हिस्से को तोड़ते हैं उसे बोलते हैं एक्स प्लांट, जो हिस्सा तोड़ते हैं उसे बोलते हैं एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट को क्या किए करते हैं, इसमें से कुछ जो आपका लीफ तोड़े हैं उसमें से कुछ टिश्यू को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे और विथ हार्मोन्स, और एक कुछ समय बाद क्या होगा, इस एक लीफ के जो कुछ सेल्स, कुछ टिश्यू को लिया गया था, उसी से क्या होगा, नया नया प्लांट क्या होगा, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक, जो ठीक टिश्यू कल्चर में क्या होगा, किसी एक प्लांट के पार्ट को तोड़ लेते हैं जिसे एक्स प्लांट बोलते हैं, फिर इसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं, मतलब बैक्टीरिया वायरस फ्री कर देते हैं। फ्री करने के बाद उसको क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में डालेंगे, उसके दो सेल को निकाल कर। अब सेल क्या होगा, सेल ग्रो करते करते क्या करेगा, कैलस बनाएगा, और एक कैलस क्या होगा, इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स देंगे, जिससे क्या होगा, एक वो जो ग्रुप ऑफ सेल जो कैलस था वही क्या करेगा, पूरे पूरे प्लांट को क्या करेगा, जनरेट कर देगा। तो जिससे क्या होगा, एक किसी एक पार्ट के द्वारा आपका हम आर्टिफिशियली लैब में क्या कर रहे हैं, ग्रो करा दे रहे हैं पूरे प्लांट को, तो इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रैपिड रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया अभी मैंगो का एग्जांपल, कि मैंगो को अगर आप 10 से 12 साल फल देने में लग जाता है, लेकिन आज के समय में क्या होता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा 1 से 2 साल में क्या होता है, फल आना स्टार्ट हो जाता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, जो प्लांट अगर आप जिस प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, अगर उसमें क्या है, हाई क्वालिटी ऑफ, मतलब हाई यील्ड ऑफ फ्रूट है, ठीक, तो उसमें भी जो जिस प्लांट को ग्राफ्टिंग की है उसमें भी क्या होगा, वैसा ही फल आपको अच्छे क्वांटिटी, हाई अमाउंट में क्या होगा, देखने को मिलेगा। यूजफुल फॉर सीडलेस प्लांट, जैसे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें सीड नहीं बनता है, ठीक, जैसे बनाना, शुगर केन, पोटैटो, इन सब के लिए क्या है, काफ़ी आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काफ़ी यूजफुल है, जिससे कि बिना सीड को क्या कर सकते हैं, उस प्लांट को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फसल है उसको, मतलब जो क्रॉप है आप उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अर्ली मैच्योरिटी, जो प्लांट होगा उसमें क्या होगा, बहुत ही जल्दी मैच्योरिटी आ जाता है, मतलब फ्लावरिंग, आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग क्या होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर नॉर्मल एक मैंगो का प्लांट रहेगा, उसको ग्रो कर, मतलब उसको फल देने में 12 से 13 साल लग जाएगा, ठीक, लेकिन आपका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमें प्लांट जो आपका फ्रूट एंड फ्लावर क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो मैच्योरिटी क्या हो रहा है, बहुत ही जल्दी आ जा रहा है। बेटर क्वालिटी एंड यील्ड, मीन्स कि वो जो क्वालिटी आपका जिस प्लांट के साथ हम लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं, हमें फल बिल्कुल वैसा ही मिल जा रहा है। तो जो क्वालिटी और यील्ड क्या है, फल वैसा ही और हाई क्वालिटी में मिल जा रहा है, वो भी कम समय में, ठीक। रिलायबल मेथड, मतलब कि इसमें क्या है कि अगर प्लांट क्या करेगा, अगर उसको सूटेबल मीडियम दिया जाएगा, सूटेबल कंडीशन दिया जाएगा, तो वो एश्योर है कि क्या है, वो ग्रोथ प्रॉपर अच्छे से करेगा। ये क्या होगा, कुछ एडवांटेज होगा किसके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। पहला रैपिड रिप्रोडक्शन, ठीक, रैपिड रिप्रोडक्शन, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, मतलब जैसा आपका पेरेंट है वैसा ही हमें क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग, मतलब वैसा ही न्यू प्लांट भी देखने को मिल जाएगा। यूजफुल फॉर सीडलेस प्लांट, जो सीडलेस प्लांट है उनके लिए, जैसे बनाना हो गया, ठीक, शुगर केन हो गया, इनके लिए क्या है, अच्छा है, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, तो बहुत जल्दी फल फूल भी आ जाएगा, तो हमें हमारे, और अच्छी क्वालिटी ऑफ यील्ड है, ठीक, और रिलायबल मेथड है कि आपका क्या होगा, अगर कंडीशन हम बढ़िया देंगे तो आसानी से क्या करेगा, वो ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर बात करें डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डिजीज ट्रांसमिशन। अगर कोई डिजीज, जिस प्लांट का हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं, उस प्लांट में कोई डिजीज है, तो वो उस प्लांट में, मतलब जो अगला जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें भी क्या होगा, आसानी से क्या होगा, चला जाएगा, ठीक। जैसे कि डिजीज ऑफ अ पेरेंट प्लांट आर पास ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि जो प्लांट से हम ग्राफ्टिंग या कोई और मेथड के द्वारा नया प्लांट बना रहे हैं, अगर वो पहले वाले प्लांट में है, पेरेंट में है, तो ऑफ स्प्रिंग में भी क्या होगा, जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें भी आसानी से आ जाएगा, ठीक। लिमिटेड डिस्पर्सन,
अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास उसे आसपास ही ग्रो करा सकते हैं। अगर सीड रहता है तो आसानी से उसकी पैकेजिंग कर कर दूसरे जगह भेज दिया जाता है। जैसे आपका ग्रेन्स में आपका वीट और राइस हो गया, तो इन सबको क्या किया जाता है, इनके सीड को एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भेजा जा सकता है आसानी से। लेकिन आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसी प्लांट को भेजना मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो आपका क्या होगा, इसमें लिमिटेड डिस्पर्सल की मतलब आप बहुत दूर तक फैला नहीं सकते हैं। अगर आपके पास जैसे क्या होगा कि बहुत दूर तक इन द सेंस कि आसपास ही ग्रो करा सकते हैं, इसको आसानी से दूसरे जगह तक नहीं भेज सकते ना, दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में भेजने में क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगा, ठीक। और पुअर सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो सीड होता है विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या करता है, अपने आप को सस्टेन कर लेता है। अगर उसे आपका कंडीशन वैसा नहीं मिलता है तो एज इट इज पड़ा रहता है और बाद में ग्रो करना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, उसमें अगर उसको प्रॉपर अच्छा कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, एज इट इज वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। तो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए क्या होगा, एक अच्छा सुटेबल कंडीशन होना जरूरी है। रिस्क ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अगर एक सिंगल मतलब क्या है, अगर एक सिंगल प्लांट को अगर डिजीज होगा तो उस दूसरे प्लांट में फैलने का चांस क्या होगा, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो अगर कोई डिजीज एक को कॉज होगा तो पूरे पूरे क्या होगा, इंटायर जो आपका क्रॉप फील्ड है हर एक प्लांट में आसानी से फैला जा सकता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाता है, लिमिटेड डिस्पर्सल, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। पुअर सर्वाइवल इन चेंजिंग कंडीशन, जब कंडीशन बदलेगा तो उस कंडीशन में इनका सर्वाइवल रेट क्या होगा, बहुत लो हो जाएगा। रिस्क ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मीन्स कि अगर कोई एक डिजीज एक प्लांट को पकड़ता है तो वो चांस है कि वो पूरा क्रॉप को ही क्या करेगा, नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय लीफ, मतलब कि आपका कौन सा वो प्लांट है जिसमें लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल कौन सा बताया गया था, ब्रायोफिलम, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय, पोटैटो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, बाय द स्टेम, ठीक। स्टेम मैंने बताया था ना, स्टेम क्या होता है, वहीं ट्यूबर उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। रूट के द्वारा किसमें बताया गया था, डहेलिया और स्वीट पोटैटो के में, ठीक। लीफ के द्वारा ब्रायोफिलम अभी देख ही के आ रहे हो, ठीक। फ्लावर आपका किसके द्वारा होता है, अभी जो आगे पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें होगा, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल मेथड, ठीक। रनर आपका नहीं होगा, ठीक। बल्ब आपको किसमें बताया, जो बल्ब होता है इसमें से आपको बल्ब होता है, जैसे जो आपका प्याज नहीं होता है उस, तो इस जो फुला हुआ संरचना होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, बल्ब। तो ये आपका क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन क्या आपसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में आपका कटिंग आता है, क्योंकि आर्टिफिशियल मेथड में आपको 3 बताया गया है, एक कटिंग बताया गया है, ग्राफ्टिंग, एक लेयरिंग। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। रनर आपका किस में देखने को मिलता है, ग्रासेस में। अब इसे रनर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपका ग्रासेस था ऐसे ग्रो करने के बाद इसके नोट से क्या हो रहा था, नया ग्रास निकल रहा था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। किसको, ग्रासेस को, ठीक। बल्ब ओनियन को बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका एक नीचे फूला हुआ संरचना बना लेता है, बल्ब जैसा दिखता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, तो स्टेम का ही ये क्या होता है, बल्ब भी क्या होता है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेयरिंग इज यूज इन, लेयरिंग आपको किस में देखने को मिलता है। लेयरिंग मैंने जब आपको पढ़ाया तो बताया कि उसमें क्या होता है, ब्रांचेस को सॉइल, मॉइस्ट सॉइल के अंदर डाल देते हैं और उसी को कट करके जब उसमें रूट आ जाता है तो नई जगह लगा देते हैं, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो लेयरिंग आपको देखने को किस में मिलता है, जैस्मिन और सिट्रस प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक। ग्राफ्टिंग इज कॉमनली यूज इन, ग्राफ्टिंग हमें किस में देखने को मिलता है, राइस, वीट, मैंगो, ठीक। तो आपका राइस और वीट का क्या होता है, इसका तो हम लोग सीड यूज करते हैं, ठीक। ग्रासेस आपका ग्राफ्टिंग उसमें नहीं करते हैं, ठीक। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था ग्राफ्टिंग में आपका मैंगो, ठीक।
विच मेथड प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। तो अभी तो आप लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन पढ़ा नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा है एक ही, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आइडेंटिकल्स ऑफ स्प्रिंग बनते हैं लाइक पेरेंट। विच वन गिव रैपिड मल्टीप्लिकेशन, वो कौन सा है तब जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी नहीं पढ़े हैं, पढ़े एक ही हैं जिसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये तीनों आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका स्पोर कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज दे हैव, जो स्पोर आपने लोगों ने देखा एक क्या था, स्पोरेंजियम था, इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे स्पोर थे, ठीक। तो ये आपका एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव इसलिए कर पाता है कि जो आपका स्पोरेंजियम का जो वॉल होता है वो काफ़ी, इसका जो स्पोरेंजियम तो है लेकिन जो स्पोर होता है इसका वॉल भी क्या होता है, काफ़ी थिक होता है, ठीक। थिक प्रोटेक्टिव वॉल की वजह से क्या होगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर सर्वाइव कर पाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो आपको बताया गया है, ये तो है, ठीक। तो ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नो वेरिएशन, हाँ कोई वेरिएशन नहीं आता है, पेरेंट जैसा ही रहता है। रिक्वायर्ड टू पेरेंट, नहीं ये गलत है, ये गलत है, तो यही क्या है आंसर सही है। प्रोड्यूस क्लोन, प्रोड्यूस क्लोन भी करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, ठीक। एडवांटेज, ये तीनों एडवांटेज है, ए बी डी है, लेकिन सी आपका एडवांटेज नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट है आपका विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा डिसएडवांटेज है। फास्ट रिप्रोडक्शन, ये तो इसका एडवांटेज है, ठीक। नो वेरिएशन आइडेंटिकल है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक। डिसएडवांटेज पूछा है ना, फास्ट रिप्रोडक्शन करता है, एडवांटेज है। अब वन पेरेंट नीडेड, ये इसका एडवांटेज हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस, ये एडवांटेज हो जाएगा, लेकिन वेरिएशन नहीं आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा, किसका, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। विच इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, नेचुरल में आपका देखो ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक। ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होता है। जो ग्रासेस था रनर, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपका तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर कि रनर क्या है, एक नेचुरल मेथड है, ठीक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। विच मेथड इज यूज टू ग्रो सीडलेस प्लांट, सीडलेस प्लांट को ग्रो कराने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये आपका ये भी गलत, फर्टिलाइजेशन भी गलत, तो ऑप्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। सीडलेस प्लांट जैसे कि आपका शुगर केन, बनाना ऑब्टेन करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा ही। अब हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि प्लांट, वहाँ आपको बताया गया स्टार्टिंग में कि प्लांट दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जिसमें आपका क्या हो, टू पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक, टू पेरेंट इन्वॉल्व हो एंड न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इन अ जाइगोट। जिससे क्या होगा, इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व, जैसे कि आपका क्या होगा, एक आपका क्या चाहिए, जैसे कि ये आपका पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, तो इसमें एक आपका मेल होना चाहिए और एक आपका फीमेल होना चाहिए। जो मेल होगा वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, और जो फीमेल होगा वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक। अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, अब इनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन से आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म को, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो पार्ट होता है, एक आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो फ्लावर जो आपका होगा प्लांट में वो क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव पार्ट होगा। बाकी जितना भी आपको लीफ दिख रहा है, आपको लीफ दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, रूट दिख रहा है, वो किस में आ जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में हम लोग देख रहे हैं
सबसे पहले फ्लावर क्या होगा, मैंने बताया ना प्लांट में आपका दो पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट स्टेम, लीफ एंड रूट आ जाएगा, और जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा वो फ्लावर आएगा। तो फ्लावर में आपका जो ग्रीन कलर का संरचना होता है, जो ग्रीन कलर का संरचना होता है, जैसे कि फ्लावर जब बड स्टेज में रहता है ना, तो आप लोग देखते होंगे कि जब फ्लावर बड स्टेज में रहेगा तो ग्रीन कलर का जो संरचना होता है, उस फ्लावर को पूरा क्या किया रहता है, कवर किया रहता है। तो जो ग्रीन कलर का संरचना होता है उसे सेपल बोलते हैं, ठीक। और सेपल, जब बहुत सारे सेपल एक साथ आते हैं तो इसे बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स का काम क्या होता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करना इन बड स्टेज। जब जैसे फ्लावर पूरा क्या हो, खिला ना हो, उस स्टेज में क्या करना, उसको कवर करना। फिर इसी फ्लावर में क्या होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक संरचना को, एक पंखुड़ी को क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। पेटल्स आपका, पेटल्स अगर आपका बहुत सारे पेटल ग्रुप में है तो उसे बोलते हैं हम लोग कोरोला। बहुत सारे पेटल्स क्या है, जब ग्रुप में रहते हैं तो उसे हम लोग कोरोला बोलते हैं। कोरोला क्या होता है हमेशा, या जो आपका पेटल्स होगा वो हमेशा कलरफुल होता है। कलरफुल होता है, या तो उससे आप जो देखेंगे तो उससे आपका अच्छा आपका गंध आता है, या फिर मतलब अच्छा परफ्यूम टाइप का लगता है, ठीक। अब या तो वो कलरफुल रहते हैं। अब इसमें से अच्छे सुगंध आना और कलरफुल होने के पीछे इसका रीज़न होता है कि ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट को। अब इंसेक्ट आता है इसके पास, इसके कलरफुल स्ट्रक्चर को देखकर। जैसे हम लोग क्या होता है कि आसपास अगर मार्केट में निकल रहे हैं तो जो अगर रंग बिरंगा कपड़ा पहना रहता है तो उसकी तरफ क्या होता है, ऑटोमेटिक हम लोग उसको देखने लगते हैं, उसके तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। या कोई परफ्यूम मार के चलता है तो उसकी तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी अपने आप को कलरफुल और सुगंधित इसलिए बनाते हैं फ्लावर, ये जो आपका पेटल वाला हिस्सा है, क्योंकि इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट क्या हो, उनको देखे और उनके तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। और इसमें एक और पार्ट होता है पिस्चल। पिस्चल को क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं, ठीक। और जो आपका स्टेमेन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल पार्ट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। जैसे देखो, अभी तक आपको फ्लावर में बताया गया सिंपल सा 2 लाइन। जो कैलिक्स होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना फ्लावर को इन बड स्टेज। और कोरोला, ठीक, जिसे हम लोग पेटल बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, फ्लावर को क्या करना, मतलब इसका काम होता है कि ये आपका क्या सुगंधित रहता है और क्या करता है, कलरफुल रहता है। तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। अभी हम लोग आगे पॉलिनेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज पॉलिनेशन, ठीक। स्टेमेन क्या होगा, स्टेमेन आपका मेल पार्ट होता है। अब स्टेमेन में क्या होंगे, जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे एंथर बोलते हैं, और जो लंबा संरचना होता है उसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और दोनों जहाँ पे अटैच हो रहे होते हैं, एंथर और फिलामेंट, उसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक। अब इसी एंथर को क्या करते हैं, जब हम लोग कट करते हैं तो हमें क्या होता है, 4 चेम्बर आपको, जब हम एंथर को कट करेंगे, जब एंथर को कट करेंगे तो हमें क्या होगा, पॉलन सैक दिखाई देता है, या इसी को बोलते हैं पॉलन चेम्बर। अब इसी पॉलन चेम्बर में क्या होते हैं आपके, पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन चेम्बर में क्या होते हैं आपके, पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक। अब एक पॉलन ग्रेन, अगर एक पॉलन ग्रेन की संरचना बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब ये इसमें डबल लेयर होता है, एक आपका बाहर वाले को एक्जाइन बोलते हैं, अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं, ठीक। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, देखो स्टेमेन क्या है, एक मेल पार्ट है जिसके 3 हिस्से होते हैं, एंथर, फिलामेंट, और जो वहाँ पे दोनों एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। अब जब हम एंथर को क्या करेंगे, कट करेंगे, जब कट करेंगे तो एंथर के अंदर हमें 4 चेम्बर, 4 लोब दिखाई देंगे, इसे हम लोग पॉलन सैक या पॉलन चेम्बर बोलते हैं। पॉलन चेम्बर के अंदर क्या होता है आपका, पॉलन ग्रेन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमीट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमीट बोलेंगे, ठीक। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, यही पॉलन ग्रेन कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा के पास चला जाता है, फीमेल गैमीट के पास। तो अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि फीमेल गैमीट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। फीमेल गैमीट क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ फूला हुआ संरचना है, ऊपर क्या है, लेदरी स्ट्रक्चर है, ठीक। अब वही पॉलन ग्रेन क्या होता है, इसी के पास आता है। जो पॉलन ग्रेन आपने देखा, ये कहाँ आएगा, फीमेल के पास। जो फीमेल की तरफ ऊपर की तरफ संरचना होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। जहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन लैंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और एक लंबा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक। और जो नीचे फूली हुई संरचना रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
फूली हुई संरचना को बोलते हैं ओवरी। ये जो फूली हुई संरचना है उसे ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन कहाँ आता है कहाँ पर, स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक, अब देखो हमने तो बता दिया कि एक मेल पार्ट है जिसमें आपको इसे स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक, अब और एक फीमेल पार्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसी पे आपका पॉलन ग्रेन आके गिरता है। अब ये पॉलन ग्रेन कैसे आ सकता है, अब देखो उसी पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट है आपका पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होगा, उसी पॉलन ग्रेन का एंथर से कहाँ आना, स्टिग्मा के पास आना ही क्या कहलाएगा आपका पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा मीन्स कि एंथर से कहाँ आ जाना, स्टिग्मा के पास। जैसे यहाँ पे क्या है आपका फीमेल पार्ट है, अब इसमें से क्या होगा, पॉलन ग्रेन बना। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे चला जाए तो इसी क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। कि आपका पॉलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर होना या एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना ही क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनेशन कहलाएगा। अब देखो यही पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन जाकर कहाँ पर लैंड करता है, आपका स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, फीमेल पार्ट के ऊपर लैंड करता है। अब जैसे फीमेल पार्ट के ऊपर लैंड करेगा तो वहाँ से क्या बना लेता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। अब पॉलिनेशन तो समझ में आ गया कि आपका पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, लेकिन अब वो कैसे हो सकते हैं, अब उसको इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोल दिए, लेकिन जो ये प्रोसेस जिसके थ्रू होता है उसी को बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होगा, जो क्या करेगा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को लाने का काम करता है। अब ये आपका हवा के थ्रू भी उड़ के जा सकता है। अब मान लो कोई आपका यहाँ पे क्या है, कोई इंसेक्ट है या बर्ड्स है, इस पेटल के पास गया, क्या अपना नेक्टर के लिए गया। अब ये इससे स्टेमन से टच हो गया। ठीक, अब टच होने से क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन था उसके ऊपर गिर गया, उसके पंखों के ऊपर गिर गया। अब ये हो सकता है कि किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर क्या गया, नेक्टर लेने के लिए गया, तो वो हो सकता है कि उड़ते टाइम क्या हो, उसके पंख से वही पॉलन ग्रेन क्या हो, गिर जाए। तो आपका विंड के थ्रू भी हो सकता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक, तो जो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, उन्हीं को क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। अब देखो पॉलिनेशन दो तरीके से होगा, पॉलिनेशन आपका दो तरीके से होता है, आपका पॉलिनेशन दो तरीके से होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे बात कर लें हम लोग तो पॉलिनेशन दो तरीके से होगा, एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक, एक आपका क्या होगा, एक आपका हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, एक हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब एक हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरीके से होता है, एक आपका होता है ऑटोगैमी, एक आपका हो जाएगा ऑटोगैमी और एक हो जाएगा आपका जिएटनोगैमी। ऑटोगैमी को समझो, ये फ्लावर है आपका, ये देखिए ये आपका कोई प्लांट क्या है, ए है, ये प्लांट आपका क्या है, बी है। अब ये प्लांट पे क्या है, दो फ्लावर हैं, वन फ्लावर एंड सेकेंड फ्लावर। जब पॉलन ग्रेन क्या हो, सेम एंथर से निकलकर सेम स्टिग्मा पर जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है सेम एंथर के सेम स्टिग्मा पर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। और जिएटनोगैमी किसे बोलेंगे, जब पॉलन ग्रेन क्या हो, सेम मतलब प्लांट तो सेम रहे लेकिन फ्लावर क्या रहे, डिफरेंट रहे। मतलब सेम प्लांट के एंथर से निकल रहा है लेकिन सेम प्लांट पे ही जा रहा है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। ठीक, मतलब आपका सेम प्लांट होगा लेकिन बिटवीन टू फ्लावर होगा। ठीक, दो अलग अलग प्लांट सेम रहेगा, फ्लावर क्या होगा, अलग होगा। तो ऑटोगैमी क्या, सेम एंथर से निकलकर सेम स्टिग्मा पे जाए उसे हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं। और आपका जिएटनोगैमी किसे बोलेंगे, जब आपका सेम प्लांट है और लेकिन वो फ्लावर क्या रहे, डिफरेंट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जिएटनोगैमी। ठीक, अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में
जो आपका प्लांट ए है, यहाँ पर प्लांट बी है, तो आपका जो एंथर प्लांट ए से निकलकर प्लांट बी पे चला जाए या प्लांट 1 से निकलकर प्लांट 2 पे चला जाए, तो जब क्या हो प्लांट ही बदल जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को बोलते हैं जीनोगैमी। इसी को हम लोग जीनोगैमी भी बोलते हैं कि मतलब क्या हो, जब पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक बात याद रखना, हमेशा जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है वो सेम टाइप ऑफ प्लांट पे होगा। अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो पे होगा, ठीक। अगर आपका कोई दूसरा प्लांट है, ठीक, तो जैसे अगर सूरजमुखी का है तब आपका सनफ्लावर है तो सनफ्लावर का सनफ्लावर पे होगा, दूसरे प्लांट पे नहीं हो जाएगा। मतलब स्पीसीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक। अब देखो, मैंने बताया कि अभी तक आपको बताया गया कि एक मेल पार्ट होता है जो जिसे स्टेमेन बोलते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन बनता है। एक फीमेल पार्ट होता है जिसमें आपको बताया गया कि आपका क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के अंदर ही क्या होते हैं? एक सेल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अब पॉलन ग्रेन क्या हुआ, आया स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद कहाँ चला गया? ये ओव्यूल, जो आपका ओव्यूल है ना, ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है आपका? एम्ब्रियो सैक, ठीक। एम्ब्रियो सैक का अगर संरचना देखें तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये जो आपका पूरा यहाँ पर संरचना दिखाया गया है, इसी को मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ। तो आपका पॉलन ग्रेन, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जब आपका क्या होगा? पॉलन ग्रेन आएगा कहाँ पर? स्टिग्मा के ऊपर आएगा। जैसे पॉलन ग्रेन आपका कहाँ आ गया? ये आपका स्टिग्मा के ऊपर आ गया। जैसे स्टिग्मा के ऊपर आया, पॉलन ग्रेन क्या करेगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब से बनाकर क्या करेगा? देखो, यहाँ पर होता है आपका एक सेल, यहाँ पर होगा आपका एक सेल, ये होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई, पोलर, ये आपका हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। अब जब पॉलन ट्यूब बनाकर आकर क्या करेगा? इसी एक सेल के साथ जब पॉलन ट्यूब बन रहा है तो ये जाकर कहाँ फ्यूज कर रहा है? नीचे की तरफ। देखो यहाँ पॉलन ट्यूब बना है, यहाँ पे कहाँ फ्यूज कर रहा है? एक सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, ठीक। जब आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मतलब पॉलन ग्रेन और एक सेल जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जिसमें आपका क्या होगा? एक मेल गैमिट फ्यूज विथ फीमेल गैमिट, उसी को क्या बोलेंगे? अब मेल गैमिट यहाँ पर पॉलन ग्रेन है, फीमेल गैमिट क्या है? एक सेल। जब दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। अब सेम स्ट्रक्चर देखो, वही जो बनाया गया है यहाँ पर भी है कि ये जो अंदर है आपका एम्ब्रियो सैक है, इसको बनाया गया है। तो जो पॉलन ट्यूब आता है किससे फ्यूज कर जाता है? आपका एक सेल से। जब आपका मेल गैमिट एक पॉलन ग्रेन किससे फ्यूज करेगा? एक सेल से, तो इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन क्या होता है दूसरा, अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक सेल अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा? आपका जाइगोट बन जाता है, ठीक, ठीक। किसके द्वारा? फर्टिलाइजेशन के द्वारा। लेकिन एक दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ट्यूब बनाकर किससे फ्यूज कर जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। अब जब ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है तो इसमें क्या बनता है? आपका एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। जो आपका जाइगोट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ठीक। और जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। मीन्स कि 2 न्यूक्लियस तो यहाँ पर थे, एक आपका पॉलन ग्रेन आ गया, 3 न्यूक्लियस हो गए, इसे ट्रिप्लॉयड, और यहाँ पर एक और एक दोनों फ्यूज करते हैं, एक सेल और एक पॉलन ग्रेन, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक। अब देखो, डबल फर्टिलाइजेशन यही बता देता हूँ। जब एक मेल गैमिट फीमेल गैमिट क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, तो इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दोबारा क्या हो, एक और मेल गैमिट आकर किससे फ्यूज करे? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाए, तो फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, एक बार एक सेल से हुआ, एक बार पोलर न्यूक्लियाई से हुआ, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एक मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज करेगा, किसके साथ? एक सेल के साथ, तो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड। फिर दूसरा आपका मेल गैमिट आएगा, फ्यूज करेगा किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। वो एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड। अब फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर?
नेक्स्ट है आपका पोस्ट फर्टिलाइजर चेंजेज इन इन्वायरमेंट। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक। तो अब जो जाइगोट बना है ना, ये जो आपका जाइगोट बना है किससे फ्यूज करके, एक सेल से। अब यही जाइगोट क्या होता है, आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाता है, ठीक। और जो आपका मतलब जाइगोट कहाँ बना है, ये जाइगोट बना है कहाँ, ओव्यूल के अंदर, ठीक। ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक था ना, तो ओव्यूल किस में बदल जाएगा, आपका सीड में। अब यही जो जाइगोट बना है उसमें डेवलपमेंट होगा और ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में। और जो आप लोग अगर मेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ठीक, कहाँ पे गया, हाँ, जब फीमेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओव्यूल क्या था, ओव्यूल के अंदर एक सेल था और यही ओव्यूल किस में बदल जाता है, आपका सीड में बदल जाता है। और जो आपका ओवरी था वो किस में बदल जाएगा, फ्रूट वॉल में। किस में बदल जाएगा, फ्रूट वॉल में या फ्रूट में, नहीं, इसको आपका ओवरी किस में बदल जाएगा, आपका फ्रूट में बदल जाएगा, ठीक। यहाँ पर कहाँ पर है, लेट मी चेक इट। ओके, तो जो आपका ओवरी वॉल होगा किस में बदल जाएगा, वॉल ऑफ फ्रूट में, ठीक। और जो आपका ओव्यूल है किस में बदल जाएगा, आपका सीड में। जो इंटुगमेंट होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, सीड कोट में। ओके, देखो यही दो चीज़ आपसे पूछा जाता है कि ओव्यूल क्या करता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब मैच्योर हो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। और आपका ओवरी क्या बनाता है, ओवरी आपका फ्रूट बनाता है, ठीक। और ओवरी वॉल क्या बनाएगा, फ्रूट वॉल। अब ओवरी मैच्योर हो क्या बनाता है, सीड। अब सीड में क्या होगा, दो हिस्से होते हैं, एक होता है आपका रेडिकल्स और एक होता है प्लूम्यूल। रेडिकल क्या होता है, जब जर्मिनेट करता है तो ये रूट बनाता है, ठीक। जो प्लूम्यूल जर्मिनेट करेगा तो सूट बनाएगा। अब सूट में दो हिस्से होते हैं, एक आपका लीफ होता है और एक आपका स्टेम होगा, ठीक। और जो आपका कॉटिलिडॉन होता है, ठीक, इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पर आपका मतलब ये चैप्टर का जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया, तो हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। जो आपका जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसे एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड, मेल और फीमेल गैमिट का जब फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपको वहां बताया गया एक मेल गैमिट आपका क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा, ओके, पॉलन ग्रेन होगा मेल गैमिट आपका, और फीमेल गैमिट आपका क्या था, एक सेल, एक सेल। अब दोनों जब फ्यूज हो रहे थे इस प्रोसेस को क्या कर रहे थे हम लोग, फर्टिलाइजेशन ही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से आपका क्या हो रहा था, जाइगोट बन रहा था, आपका क्या बन रहा था, जाइगोट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड, जब मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जो मतलब फर्टिलाइजेशन जैसे यहाँ आप देख लो, जब आपका क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जो चीज़ बनता है, जो सेल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्किप हो गया क्या कुछ, हाँ। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने बताया ना, फ्लावर का दो पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट, ठीक। जैसे ठीक, तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, अब जैसे जो आपका सेपल था उसका काम क्या था, प्रोटेक्शन का, जो पेटल था उसका काम क्या था, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर द पॉलिनेशन, ठीक। और जो आपका स्टेमेन और क्या थे, कार्पल या पिस्टल, वो आपका क्या था, रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो इसमें देख लो स्टेमेन और कार्पल किस में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द, पॉलन ग्रेन किस में बनता है, पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर में, ठीक। किसमें, स्टेमेन के एंथर में। तो आपका स्टेमेन नहीं दिया ऑप्शन, एंथर दिया था, एंथर ही सही है, ठीक। क्योंकि देखो स्टेमेन एंथर क्या है, स्टेमेन का ही पार्ट है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, पॉलिनेशन में क्या होता है,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द पार्ट ऑफ पिस्टल दैट रिसीव पॉलन ग्रेन, जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ पॉलिनेशन अकर व्हेन पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू, सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब आपका सेम प्लांट हो और सेम फ्लावर हो। एन अदर प्लांट, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, एन अदर प्लांट ये भी कैंसिल हो गया, सेम फ्लावर, ठीक, ये बात सही है, ठीक। डिफरेंट स्पीसीज मैंने बताया कि हमेशा क्या होगा, सेम स्पीसीज ही रहेगा जब भी पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेम ही स्पीसीज के क्या हो, दो अलग अलग प्लांट रहते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा, देखो पॉलिनेशन से तो वेरिएशन आता है, लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन कम आएगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन क्या आएगा, ज़्यादा आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका मोर वेरिएशन दिखा रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फीमेल गैमिट इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज द, फीमेल गैमिट इन फ्लावरिंग प्लांट क्या होगा, ठीक। द फीमेल गैमिट इन फ्लावरिंग प्लांट इज क्या होगा आपका, मेल गैमिट क्या था आपका, पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, मेल गैमिट, एक सेल क्या हो जाएगा आपका, फीमेल गैमिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यहाँ पर सिनर्जिट ऑप्शन दिया है ना, जैसे मैंने वहाँ पर एम्ब्रियो सैक बनाया था ना, तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक, क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। जो आप यहाँ पर हमने बनाया था एक सेल और उसके आसपास भी दो सेल थे, जो आसपास सेल थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिट सेल, क्या बोलेंगे, सिनर्जिट सेल, ठीक, इसी को हम लोग सिनर्जिट सेल बोलते हैं। ऊपर मैंने 3 सेल बनाया था जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। चारों ऑप्शन समझ में आ गया क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, मैंने बताया ना फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, तो मैंने अभी तो एंजियोस्पर्म के बारे में बताया, तो फीचर क्या हो जाएगा, किसका फीचर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो जाएगा। इंडोस्पर्म इज, इंडोस्पर्म कैसा होता है, डिप्लॉयड तो मैंने जाइगोट के लिए बताया था, डिप्लॉयड मैंने बताया ही नहीं, ठीक, टेट्राप्लॉयड भी नहीं बताया, तो इंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द जाइगोट डेवलप इनटू, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, आपका सीट कोट बनाएगा नहीं, इंडोस्पर्म बनाएगा नहीं, एम्ब्रियोस और ओव्यूल, ठीक, ओव्यूल किस में बन जाएगा आपका, फर्दर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप, ओवरी मैंने बताया ना कि जो आपका ओव्यूल होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरी जो होते हैं फ्रूट में, ओवरी वाल फ्रूट वॉल में, तो ओवरी क्या हो जाएगा आपका, किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बदल जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द, पॉलन ग्रेन किस पे जर्मिनेट करेगा, स्टिग्मा के ऊपर जाके ही तो क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच स्ट्रक्चर अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, वो कौन सा स्ट्रक्चर है फ्लावर में जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो सेपल मैंने बताया क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक, पेटल ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओवरी, ओव्यूल ये सब आपका क्या है, फीमेल जो आपका कार्पल है उसके पार्ट है, कार्पल या पिस्टल जो भी बोलो उसके क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन किससे आएगा, एसेक्सुअल से तो आइडेंटिकल प्लांट मिलते थे, ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी क्या होता था, आइडेंटिकल मिलता था। अब इसमें देखो वेरिएशन दोनों से आता है, सेल्फ से और क्रॉस से, सेल्फ से क्या होता है कम आता है, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मेन फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म इज, इंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होगा, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म जिसे मैं वहाँ पर क्या था, एक इंडोस्पर्म बन रहा था, एक आपका क्या बन रहा था, जाइगोट, ठीक, जाइगोट सीड में बन रहा था, बदल रहा था। इंडोस्पर्म का काम होता है कि जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या करना, न्यूट्रिशन क्या करना, प्रोवाइड करना, ठीक, तो प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस, नरिशमेंट, ठीक, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, ठीक, दोनों एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।